आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की जनजातियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है? कूप, पाल, डहरिया या फिर बोलावा? भीलों का जो कमरा होता है उसके बाहर जो गैलरी होती है उसको क्या बोलते हैं? डहलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डहलिया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? चिमाता, दजिया, दाप्पा या फिर कछाबू? तो भीलों के द्वारा जब मैदानी भाग में जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं दजिया। ठीक है, तो दजिया खेती है वो भीलों की जनजाति द्वारा मैदानी भाग में की जाती है। और जो पहाड़ों पर खेती की जाती है ना, पहाड़ों पर जो पेड़ पौधों को जलाकर खेती की जाती है उसे चिमाता बोलते हैं, और मैदानों पर जो खेती की जाती है ना उसको दजिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? सांसी, मीणा, भील या फिर सहरिया? तो भील जनजाति का जो मुख्य भोजन है वो मक्का है। ठीक है, मक्का जो है वो भील जनजाति का है वो मुख्य भोजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कि कमर पर जो वस्त्र पहना जाता है भील जनजाति के पुरुषों द्वारा उसको क्या बोलते हैं? जामा, कछाबू, पोत्या या फिर खोइतू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोइतू। खोइतू जो होता है वो पुरुष भील भील द्वारा कमर पर लपेटा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? जब भीलों के अंदर लड़की का विवाह होता है तो दीवार, घर की जो दीवार होती है उस पर एक चित्र बनाई जाती है। ठीक है, एक लोक देवी का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, एक लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? भराड़ी, फड़, तहनीसा या फिर मांडना? तो भराड़ी जो है, इन चित्रों को है वो भराड़ी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, भराड़ी देवी के जो चित्र हैं, लोक देवी के चित्र बनाए जाते हैं विवाह के समय। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों के अंदर एक प्रथा होती है छेड़ा फाड़ना, उसको क्या बोलते हैं? क्या मतलब कैसी प्रथा है, किस चीज की ऐसी प्रथा है जिसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं? विवाह है, नाता, तलाक या फिर विमान? तो तलाक जो होता है ना, भीलों के अंदर जो तलाक की प्रथा होती है उसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। ठीक है, छेड़ा फाड़ना बोला जाता है तलाक को। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दिया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ना राजस्थान की किस बोली को, जो किस भाषा को है वो भीलों की बोली कहा है? ठीक है, वागड़ी, डिंगल, निमाड़ी या फिर अहिरवाटी? तो वागड़ी को जो है, वागड़ क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है, जो राजस्थान के जो दक्षिणतम भाग में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का कुछ भाग, ठीक है, प्रतापगढ़, इस क्षेत्र वागड़ बोला जाता है। इसके अंदर जो भील रहते हैं उनके अंदर जो बोली बोली जाती है उसको भीलों की बोली की संज्ञा दी है। ठीक है ना, वागड़ी बोली को जो है ग्रियर्सन ने भीलों की बोली की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? भील, मीणा, गुजर या फिर ग्रासिया? तो भील जनजाति का जो मुखिया होता है ना, मुखिया को गमेती बोला जाता है। ठीक है, जो लोगों का मुखिया होता है ना, जनजाति के लोगों का नेता, यानी कि गांव का जो भी, जितने भी समुदाय होते हैं उनका जो प्रमुख होता है उसको गमेती बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि कू क्या है? गरासिया जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का घर है या फिर डामोर जनजाति का वस्त्र है? तो कू क्या होता है कि जो भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, भील जनजाति के जो घर होते हैं ना उनको कू बोला जाता है। ठीक है, उनको कू बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कू क्या है? भील जनजाति के घर हैं। अगला प्रश्न है कि भेल जनजाति के पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का पौधा या फिर अधिक उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या होता है कि भेल जनजाति जो है एक वृक्ष से ना क्या बनाती है? देसी शराब बनाती है। ठीक है, तो इस पौधे को जो है वो भेल जनजाति का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भेल जनजाति का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो महुआ जो है, उस पेड़ से भेल जनजाति के पुरुष जो है वो शराब बनाते हैं, देसी शराब बनाते हैं। ठीक है, तो भेलों का जो कल्प वृक्ष है वो महुआ कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, डामोर, ग्रासी या फिर मीणा? तो फायरे फायरे जो रणघोष है वो किसका है? भीलों का रणघोष है। ठीक है, भील जनजाति का रणघोष है वो फायरे फायरे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहरावना और तना विवाह प्रचलित है? कि पहरावना और तना विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, भील, डामोर, ग्रासी या फिर मीणा? तो यह ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, विवाह के ये प्रकार हैं, पहरावना और तन्ना विवाह के एक प्रकार हैं, विवाह के एक प्रकार हैं जो ग्रास्य जनजाति के अंदर प्रचलित हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ग्रास्य जनजाति प्रधानता पाई जाती है, यानी कि मुख्यतः जो ग्रास्य जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? सिरोही जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में या फिर कंचन जाति में? तो ग्रासिया जो जनजाति है वो
कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, नहीं सॉरी सॉरी, सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर है वो मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। ग्रासीय जनजाति है वो प्रधानतः सिरोही के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक संस्था, सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से समृद्ध है? यानी कि एक सरकारी संस्था है हेलरू, ठीक है, जो जनजातियों की जो प्रथाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो किसकी संस्था है वो, कौन सी जनजाति की संस्था है? ग्रासिया, भील, सहरिया या फिर मीणा? तो ये जो हेलरू संस्था है वो ग्रासिया जनजाति की संस्था है, ठीक है। ग्रासिया जनजाति की एक संस्था है। अगला प्रश्न है हमारा कि हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा दजिया और चिमाता है वो भील जनजाति का जो है वो कृषि का एक रूप है, और हारी भावरी जो है वो ग्रासिया जनजाति का एक प्रचलित रूप है, ठीक है। तो हारी भावरी जो है वो ग्रासिया जनजाति से संबंध है, ठीक है, कृषि का एक रूप है। अगला प्रश्न है कि सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित मेला है? ठीक है, सीताबाड़ी का एक मेला लगता है वो किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, भील, सहरिया या फिर मीणा? तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो सहरिया जनजाति से रिलेटेड है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? यह लगता है आपका केलवाड़ा, केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है, ठीक है। और सहरिया जनजाति है वो प्रधानतः बारा के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। तो केलवाड़ा बारा के अंदर है वो सीताबाड़ी का मेला लगता है, जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। और बारा जिले में ही प्रधानतः शाहबाद और किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति है वो निवास करती है। अगला प्रश्न है कि ग्रासिया जनजाति में मोर बांधिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ग्रासिया जनजाति में एक मोर बांधिया रीति रिवाज होता है जो किस अवसर पर किया जाता है? जन्म, विवाह, सगाई या फिर तलाक? तो विवाह पर किया जाता है, ठीक है। विवाह पर एक रीति रिवाज है मोर बांधिया, ठीक है, वो ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है, यानी कि सर्वाधिक कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? मीणा, भील, ग्रासिया या फिर भील भील मीणा, ठीक है। तो जो सब सर्वाधिक है वो मीणा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अंदर है जो कुल जनजाति थी उनमें से 47%, 47% है वो मीणा जनजाति की पाई गई थी, ठीक है। तो सर्वाधिक है वो मीणा पाई जाती है, उसके बाद भील पाए जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर पर भील आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? डामोर एक जनजाति है जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर टोंक? तो डामोर जो जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में प्रधानतः पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया? सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथ माता है वो किस जनजाति की आराध्य देवी है? डामोर, कंजर, ग्रासिया या फिर सांसी? तो कंजर जनजाति की जो आराध्य देवी है वो चौथ माता है, और आराध्य देव है वो बालाजी महाराज हैं, ठीक है, हनुमान जी हैं, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी जनजाति के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो जनजाति के आधार पर तीसरा, छठा, पांचवा या फिर चौथा? तो जनजाति के आधार पर यह चौथा स्थान है, ठीक है। तो राजस्थान का भारत के अंदर चौथा स्थान है, ठीक है, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 7 अगस्त? तो विश्व आदिवासी दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुल 25 क्वेश्चन। आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।